रफीक साहब ये बताइएगा, ये नाम अनवारुल हक काकड़ ये तो कंसिडरेशन में कब आया? ये तो जो नाम मीडिया में चल रहे थे, जो नाम अपोजिशन और हुकूमत पुटअप कर रही थी, इत्तेहादी पुटअप कर रहे थे, उसमें भी नहीं था। ये आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अनवारुल हक काकड़ साहब मुंतखब हो गए और इत्तेफाक भी हो गया? आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लिस्ट मेरे सामने आई हो और मेरे हाथ से सर लिस्ट सबके पास थी और सबको पता था। अब्दुल्ला गुल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता था। पिछले एक हफ्ते से हमने 30-32 नाम डिस्कस कर लिए थे सर। सुनिए प्लीज, आप इनको में कह रहे थे ना कि जी के आवाम सुन रही थी, बन रहे हैं। अगर इन 4 दिनों का अगर आप मीडिया से ये चीजें हटा दें तो खामोशी से आज ऐलान हो जाना। अच्छा, ठीक है ना जी। मीडिया ने हाइप क्रिएट की है, चलो शुरू ऐसा था, मीडिया चलना भी तो है ना। हम लोगों को भी बुलाया जाता है रोज किसी न किसी चैनल पे, एक पे लोग, या कभी हम अवॉइड कर जाते हैं, कई मसूलियत होती है। बार एक बात पे कितनी हम बात करें, तो अगर ये इतना हाइप क्रिएट ना होता तो सुकून से ये हो जाना था। जितने 4 दिन आवाम को कंफ्यूज किया गया, मीडिया को किसी ने ना ही वजीर आजम साहब ने बताए, ना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बताए, और आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बयान दिया मीडिया के सामने लाइव चल, उन्होंने कहा कि बाकी 5 नामों के बारे में हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कौन थे। अब ये सारे मफरूजों पे काम चल रहे थे, दूसरे सारे धरे के धरे रह गए। सर मैं एक बात बताऊं आपको, मतलब लोग कहते हैं सियासतदान एक मासूम कौम होते हैं, जो भी होता है जिम्मेदारी सियासतदान के सर पर डाल दी जाती है। लेकिन सर मैं आज ये जसारत करूंगा कि मीडिया सबसे मासूम कौम होती है। हर चीज की गलती, हर चीज का फायदे की बात मीडिया के थोप दी जाती है। सर आप मुझे बताएं, आज आप ये कह दें कि किसी भी जमात के नुमाइंदे की तरफ से कोई भी खबर मीडिया को लीक की नहीं जाती है, तो मैं मान लूंगा सर रफीक साहब। मैं ओवरऑल मीडिया वर्सेस सियासतदान की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मखसूस मौजू पर बहस कर रहा हूँ। और डिलाइटेड कि ये 4 दिन अगर इतनी जो गुफ्तगू चली और हाइप क्रिएट हुआ, उसके बारे में मैं एक पॉजिटिव सेंस में इस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर थोड़ी चलती तो आवाम को इतना हिजाम ना होता। साफ कह रहे सियासतदानों से आप पूछते, मैं सियासतदान हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ। अगर आप मेरे से भी पूछ करें, मैंने कहा मुझे क्या पता, ठीक है, सियासत को क्या पता किसका नाम चल रहा है। डन हो गया सर। रफीक साहब मैं आपकी बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। रफीक साहब ये बताइएगा, ये अनवार साहब अब चले वजीर आजम निगरान बन भी चुके हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिल दिया है और वो हल्फ भी उठा लेंगे 14 अगस्त को। सर इनके पास अगर मैं आपसे ये पूछूं दर्जाबंदी के साथ कि आपको क्या लगता है कि इनकी तरजीहात क्या होंगी? इलेक्शन कराना सबसे बड़ी तरजीह होगी, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मईशत बेहतरी की तरफ जारी है, आप लोगों ने इनके निगरान हुकूमत के इख्तियारात में भी इजाफा किया है, तो व्हाट डू यू थिंक सर इनकी तरजीहात क्या हो सकती हैं दर्जाबंदी के तहत? मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनकी डोमेन क्या होगी। उनकी पहली तरजीह तो है बर वक्त इलेक्शन हो, ठीक है। साथ ही उनकी ये तरजीह है कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद जो माशी पॉलिसी हैं, जो गैर मुल्की मुआहदे हुए या हो रहे हैं या प्रोसेस में हैं या फील्ड में हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये इंटरम पीरियड जो है निगरान हुकूमत का, ये जाया ना हो और आगे प्रोग्रेस चलती रहे, ताकि ये सस्पेंड ना हो। मैं समझता हूँ वो तरामीम पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर थे। मेनली तो मईशत के लिए सारा कुछ किया गया ताकि प्रोग्रेस हो, और जो नेगोशिएशन चल रही थी, कुछ मटेरियलाइज हो रही थी, कुछ पाइपलाइन में है, वो सारी जो है इस अरसे में मटेरियलाइज जितनी हो सकती है हो जाए। और साथ ही जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो लेजिस्लेशन की गई और जो पॉलिसी बनाई गई, उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बाहर वाले लोग या इन्वेस्टर लोग ये ना समझें जब इंटरम है तो एवरीथिंग स्टैंड सस्पेंडेड, तो जब नया इलेक्शन फिर देखेंगे। तो ये 4 महीने ऑनेस्टली रफीक साहब समझना उनको वैसे यही चाहिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि डोमेन तो आपने बता दी, ये दौरानिया कितना होगा सर? फिर मैं आगे भी बढ़ूँ गुल साहब की तरफ। ये देखिए, दौरानिया जो है वो कानून और आइन के मुताबिक तो 90 डेज है। अब सेंसस की वजह से शायद महीना एक आगे हो सकता है। अब दौरानिया के बारे में मैं तो जो कानून और आइन कहता है मैंने तो उसके मुताबिक ही कहना है, ठीक है जी। और बाकी कितना दौरानिया होगा मैं नहीं समझता कि कानून और आइन की वायलेशन होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। तारीख का अमीन
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।